अगर अब से शर्मा सही है तो जांच में उस पर कोई आंच नहीं आ सकती, लेकिन आप चाइना की सह पे अगर हमारे देश में उथल पुथल मचाएंगे, आप लगातार फेक न्यूज चलाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं कहूंगा ये देशद्रोही है, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। भूल गए इमरजेंसी क्या? आपकी मानी ने नानी साहब ने इमरजेंसी में क्या हालात कर दिए थे। प्रेस वाले लगातार जेल में त्रस्त होकर कितनों की हत्याएं हुई। राहुल गांधी जी, आपको समझना चाहिए आप कहां खड़े हैं। विदेशों में जाकर देश के लिए आप शब्द कहना आपको उचित नहीं देता, शोभा नहीं देता। ये गलत फहमी वो चाइना के दलाल वो ना पाल ले। अगर चाइना और पाकिस्तान के दलाल होंगे तो हिंदुस्तान में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी है, ये घर में घुसकर अगर वो सोचेंगे कि चाइना की दलाली वो हिंदुस्तान में कर लेंगे, पाकिस्तान की दलाली वो हिंदुस्तान में कर लेंगे, तो उनकी दलाली यहाँ चलने वाली नहीं है। संजय सिंह, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। ये जो शराब के घोटाले का आज देखिए ना, आपके साथ जो आपके मित्र थे आज वो सरकारी गवाह बने हैं। घबराहट हो गई ना सरकारी गवाह बनते ही। मोदी जी आवाज नहीं दबा रहे। मोदी जी की 330 की 303 की 300 350 होने जा रही है सीटें, वो डरे हुए हैं सब। ये जो संजय सिंह की घबराहट है ना, ये घबराहट इसलिए है कि तिहाड़ जेल आपका इंतजार कर रही है। अगर आप लोग टीएमसी के ये गुंडे अगर ये सोचते हैं कि ये पश्चिम बंगाल बना देंगे दिल्ली को, तो दिल्ली पश्चिम बंगाल नहीं है, ये दिल्ली है, ये नेशनल कैपिटल है, ये दिल्ली राजधानी है। न्यूज क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा के ऊपर जो कल छापेमारी हुई थी दिल्ली पुलिस की सेल की तरफ से, उस पर पूरा गठबंधन जो है वो मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल रहा है कि जो पत्रकार मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं उन्हें जेल में डाल रही है मोदी जी। मैं ये कह रहा हूँ, इतना ये विपक्ष जांच से घबराता क्यों है? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं हम निष्पक्ष है, तो निष्पक्ष जो होगा वो बड़ी होगा। आप मेरे ऊपर जांच कीजिए ना, आप मेरे ऊपर जांच किया, अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सलाखें देखनी पड़ेगी, मुझे तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। अगर अब से शर्मा सही है तो जांच में उस पर कोई आंच नहीं आ सकती, लेकिन आप चाइना की सह पे अगर हमारे देश में उथल पुथल मचाएंगे, आप लगातार फेक न्यूज चलाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आपको तिहाड़ की सलाखें बुला रही है। अगर आप मैनिपुलेट करेंगे, आप विदेशों के इशारों पर खेलते, शर्म आनी चाहिए आपको विदेशों के इशारों पर खेलते हुए। मैं कहूंगा ये देशद्रोही है, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कांग्रेस कह रही है प्रेस को आजादी नहीं है देश में, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। भूल गए इमरजेंसी क्या? आपकी मानी ने नानी साहब ने इमरजेंसी में क्या हालात कर दिए थे। प्रेस वाले लगातार जेल में त्रस्त होकर कितनों की हत्याएं हुई। तिहाड़ जेल में लोगों को मार दिया गया। आप ये काला कलंक अपने उससे मिटा नहीं सकते। आज देखिए चाइना से आप मिल रहे हैं, आप अन्य देशों विदेशों में जाते हैं और आप हिंदुस्तान के लिए अनर्गल बातें करते हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी, आपको समझना चाहिए आप कहां खड़े हैं। विदेशों में जाकर देश के लिए आप शब्द कहना आपको उचित नहीं देता, शोभा नहीं देता। और ये अभिसार शर्मा, ये जो न्यूज क्लिक के माध्यम से, ये जो फेक चाइना के माध्यम से आप देखिए ना, अगर आप सही हैं, अगर सही हैं तो जांच में आप ठीक होंगे, आप बैठिए। पर जांच से क्यों घबरा रहे हैं? आप जांच से इसलिए घबरा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उसमें संलिप्त हैं, आपने कहीं ना कहीं कुछ काला मचाया है, इसलिए आप जांच से घबरा रहे हैं। पार्टियां ये कह रही हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर मोदी जी सभी पत्रकारों की आवाज दबा रहे हैं जो उनसे सवाल पूछ। मेरी बहन, आप भी तो पत्रकार हैं, बताइए आपको कहाँ दबाया जाता है? सुनो, सब चौथा स्तंभ है न्यूज, किसी को नहीं दबाया जा रहा। लेकिन हाँ, ये गलत फहमी वो चाइना के दलाल वो ना पाल ले। अगर चाइना और पाकिस्तान के दलाल होंगे तो हिंदुस्तान में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी है, ये घर में घुसकर है। अगर वो सोचेंगे कि चाइना की दलाली वो हिंदुस्तान में कर लेंगे, पाकिस्तान की दलाली वो हिंदुस्तान में कर लेंगे, तो उनकी दलाली यहाँ चलने वाली नहीं है। इसी गठबंधन ने अभी कुछ दिन पहले 14 पत्रकारों को बैन कर दिया था। मनीष कश्यप पे आवाज नहीं उठाई। अभिसार शर्मा के ऊपर छापेमारी हो रही है, तो क्या गई पत्रकार की स्वतंत्रता? कहाँ गई पत्रकार की स्वतंत्रता? आपने इमरजेंसी लगाई थी, नानी जी ने बोलो ना आप न्यूज में आके कि मैं खेद जताता हूँ कि मुझे ऐसा अफसोस है अगर मेरी नानी ने ये इमरजेंसी लगाई थी। आज देखिए आपके लोगों ने बकायदा आपने न्यूज में आया हुआ कितने लोगों पर बैन लगाया। क्यों बैन लगाया? क्या चोरी है आपको? आप चोरी कर रहे हैं, आप डरते हैं क्योंकि वो जब सवाल पूछेंगे, अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप पे जवाब नहीं निकलेगा, इसलिए आप घबराते हैं। पत्रकार स्वतंत्र होने चाहिए, इसके लिए हम भी सब कटिबद्ध हैं, क्योंकि पत्रकार हमारी, आप भी तो हमारी बहन हो, आप हमसे ले रहे हो। जब तक हमारी आवाज़ आप जनता में नहीं पहुंचाओगे तो कैसे चलेगा? परंतु चाइना के दलाल नहीं चलेंगे यहाँ, पाकिस्तान के दलाल नहीं चलेंगे। आप चाइना के इशारे पे अगर हमारे देश में उथल पुथल मचाना चाहेंगे तो हम पाकिस्तान में जैसे घुस
चाइना को भी आंखें दिखाने की हिम्मत रखते हैं। ये मोदी राज है, ये नरेंद्र मोदी जी का युग है। नरेंद्र मोदी ना किसी से दबा है ना घबरा है, ये चाइना घबरा रहा है जो आज हिंदुस्तान के अंदर ये इस हद तक गिर चुके हैं कि फेक न्यूज चलवा रहे हैं। इसी के साथ बार बार भी कहा जा रहा है कि आज़ादी छीनी जा रही है। भाई एनडीटीवी जैसे जो तमाम और पत्रकार हैं वो लॉबी बनाकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं, पता नहीं कब हमारे घर ईडी सीबीआई। नहीं, खाली एनडीटीवी के कुछ पत्रकार, बहन सारा नहीं, कुछ पत्रकार वो सोची समझी मानसिकता से आप कुछ दिखाते हैं। क्या 60 साल में कई बार मैंने देखा गरीबी, अरे भैया पिछला 70 साल से देश आज़ाद था। आज देखिए, आज अगर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी दिखाइए ना, लेकिन उनकी मानसिकता लेफ्टिस्ट मानसिकता, उनको दिखाना है कैसे भी नरेंद्र मोदी जी को कैसे घेरा जाए, किस प्रकार हिंदुस्तान को धूमिल किया जाए। आज अगर G20 आता है तो मुझे गर्व है मेरे देश के प्रधानमंत्री पे, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी G20 लाते हैं और पूरा वर्ल्ड हमारी ओर देखता है। आज देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई नेतृत्व कर रहा है, अगर कोई विश्वगुरु बन रहा है तो वह हिंदुस्तान है, अगर कोई लीड करता है तो हिंदुस्तान करता है। आप सवाल पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां उनको भी दिखाइए। ये एनडीटीवी चैनल या ये आप ये षड्यंत्र मत रचिए, ये षड्यंत्र। चाइना की दलाली या फिर चाइना से पैसा लेने वाले पत्रकार अब बच पाएंगे एजेंसी? बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, बिल्कुल, चाहे वो कितना मर्जी शोर मचा ले। ये जो आज़ादी के नाम पर, अरे बहन आज़ाद तो आप भी हो, दुनिया भर के सारे चैनल यहाँ आए हुए हैं ना, कौन आज़ाद नहीं है। लेकिन आप सोचो चाइना के पीछे, चाइना के पैसे से आप हमारे देश में उथल पुथल मचाओ तो ये नहीं चलेगा। मोदी है, ये मोदी किसी चीज़ से घबराता नहीं है, घर में घुसना जानता है। ये एक एक दलाली के पैसे को निकालना चाहता है। ये आपको तिहाड़ जेल भेजना भी जानता है। आपको एक एक चाइना से अगर आपने पैसे लिए, अगर चाइना के इशारे पर खेलोगे तो इस देश में नहीं चलेगा, अगर पाकिस्तान के इशारे पर खेलोगे तो इस देश में नहीं चलेगा। कहेंगे जो चाइना के दलाल को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को? बहुत जल्द आने वाला है, इनका चिट्ठा पत्रा तैयार हो रहा है, इसीलिए तो घबरा रहे हैं। सारा चिट्ठा पत्रा तैयार हो रहा है, कुछ दिनों में यही मीडिया चैनलों पे इनका चिट्ठा पत्रा चलेगा और ये सारे तिहाड़ की रोटी जल्दी इनके लिए तैयार की जा रही है। वहाँ पे इनके लिए कालीनें बिछाई जा रही है। तिहाड़ के कुछ बैरक है जो इनके लिए साफ किए जा रहे हैं, उन तिहाड़ के बैरक इनका इंतजार कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पहले अभिसार शर्मा, आज संजय सिंह के ऊपर जो छापेमारी की गई है, कांग्रेस कह रही है ये तो। कहता हूँ ये विपक्ष को घबराहट क्या है जांच से। आप मेरे ऊपर जांच कीजिए, मैं आशीष गुप्ता, अगर मैंने गलत किया है तो मुझे जांच से क्यों घबराना चाहिए? क्या जांच करना एजेंसियों का काम नहीं होना चाहिए? आप जांच कीजिए, अगर मैं ठीक हूं तो मैं नहीं पकड़ा हूं, लेकिन दाल में काला है, दाल में काला है। आपने काला जो किया है ना, घबराहट उसकी है, क्योंकि आप पे जांच होगी और आप तिहाड़ मर जाओगे, इसलिए घबराहट है। मेरे को आप कीजिए ना, आप निकालिए, जांच कीजिए एजेंसियां। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया मैं बरी होऊंगा, लेकिन एजेंसियों को धमकाना, सिर्फ अगर हम पॉलिटिशियन हो गए तो हमारे को ये स्वतंत्रता नहीं हो गई देश में कि हम जितना मर्जी भ्रष्टाचार या जितनी मर्जी लूट मचाएंगे। संजय सिंह, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। या जो शराब के घोटाले का, आज देखिए ना, आपके साथ जो आपके मित्र थे आज वो सरकारी गवाह बने हैं। घबराहट हो गई ना, सरकारी गवाह बनते ही हो गई ना घबराहट। ये घबराहट आपकी जायज़ है, आपके चेहरे का जो हवाइयाँ उड़ रही हैं वो हवाइयाँ जायज़ है। जल्दी आपके मित्र तैयार हैं, मनीष सिसोदिया जी वेट कर रहे हैं आपका, कब आएगा मेरा मित्र संजय सिंह। आप उनके साथ मिल बांट के तिहाड़ में सफाई कीजिए और रोटी खाइए। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है, विपक्ष की आवाज दबा रही है। बेटा आप गलत कह रहे हो, मोदी सरकार विपक्ष के पीछे नहीं पड़े, विपक्ष मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। अभी देख रहे हो इंडिया टीवी कितना बोलता है, एनडीटीवी कितना विपक्ष में बोलता है उसके में। तो ये आप क्यों कह रहे हो भाई, ऐसे कुछ नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी आवाज दबा रहे हैं 2024 में मोदी जी आवाज नहीं दबा रहे, मोदी जी की 330 की 303 की 300 350 होने जा रही है सीटें, वो डरे हुए हैं सब। मोदी जी किसी की आवाज नहीं, मोदी तो कह रहा है भाई बोलो मेरे खिलाफ, जितना बोलोगे उतना मुझे फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एलिगेशन। संजय सिंह सवाल पूछते हैं मोदी सरकार से, इसीलिए उनके घर पे ईडी सीबीआई भेज रही। नहीं, गलत कह रहे हैं, वो तो रात दिन गाली देता है संजय सिंह, तो मोदी को गाली दे रहा है, वो सवाल कहाँ पूछ रहा है। आप इस बात को गलत कह रहे हो, वो सवाल नहीं पूछता, सवाल पूछे तो हम ही दे देंगे जवाब मोदी से पहले संजय सिंह को। आम आदमी पार्टी का कहना है संजय सिंह के घर पे एजेंसियां भेज दी, अडानी अंबानी के घर पे क्यों नहीं भेज रहे? देखो गलत बात, ये मोदी के अंडर में नहीं है। जो ईडी वगैरह ये जो जितनी एजेंसी काम कर रही है मोदी के अंडर में नहीं है, वो तो देश का मालिक है, क्या वर्ल्ड का मालिक है। उसके लिए उंगली उठाने के, बड़े आदमी से टकराओगे तो सोचते हैं हम भी बड़े हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं रहेंगे, जीरो रहेंगे। वो चाहे वो कितने भी मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो जीरो रहेंगे, बिल्कुल जीरो रहेंगे। पॉलिसी पे क्या? शराब पॉलिसी तो आप देख रहे हो,
आपने पहले देखा एक के साथ एक फ्री थी, लोग भूखे मर गए, घर नहीं गए। 3 व्हीलर वाले आज वो गाली देते हैं तो फ्री दे रहे थे, उसी में तो भ्रष्टाचार इन्होंने काले पैसे को सफेद किया उसमें, शराब घोटाले में। आप क्या कहेंगे शराब घोटाले? शराब घोटाला आप देख रहे हैं ना, आज जो इनके मित्र थे, जिनके साथ बलगैया करते थे, जिनके साथ बैठते थे, अरे वो कॉर्पोरेट जगत के आपके लोग आज सरकारी गवाह बने हैं। केजरीवाल जी, जल्द आपका नंबर लगने वाला है। ये जो संजय सिंह की घबराहट है ना, ये घबराहट इसलिए है कि तिहाड़ जेल आपका इंतजार कर रही है। आपके वो मित्र जिनका आपने 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% किया था ना पंजाब के चुनाव में, जिन्होंने आपको बड़े बड़े होटल दिए थे, आज वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आज वो होटल आपके खत्म, आज तिहाड़ की बैरक आपका इंतजार कर रही है। अरे 21 ड्राइडे से 3 ड्राइडे अपने मित्रों का 2% से 12% कमीशन जवाब देना पड़ेगा। संजय सिंह, आपको भी सवाल, ये जो सवाल है जनता के, उसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में जो लगातार आपने ये जो शराब घोटाले में ये जो भ्रष्टाचार मचाया, इसका एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा आपको। टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा को कल जो है वो कृषि भवन से बाहर निकाल दिया गया सिक्योरिटी से। उस पर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। नहीं, जो वो मंत्री थी वो महिला नहीं थी क्या? मंत्री कौन है? कृषि मंत्री कौन है? महिलाएं है ना। वो आपका 2 घंटे से वहाँ वेट कर रहे हैं, 6 बजे से आपकी अपॉइंटमेंट थी, आप क्यों नहीं उनसे अंदर मिले? अरे आप नौटंकी करने गए थे। नौटंकी की जगह नहीं है हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान, ये प्रगति करता हुआ हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। इसमें एक एक घंटे की कीमत है। नरेंद्र मोदी जी अपने मिनिस्टर से पूछते हैं, बताइए मिनिस्टर साहब 6 बजे आपने क्या किया, 7 बजे आपने क्या किया, 8 बजे आपने क्या किया। एक एक घंटे की रिपोर्टिंग होती है और वहाँ आप मिनिस्टर के साथ जाकर 3 घंटे नौटंकी करते हैं। 6 बजे से वहाँ मिनिस्टर बैठी हुई आपका वेट कर रही है, पर आप जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे जाइए ना, जिरह कीजिए ना, वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए वहाँ बैठी हुई है। क्यों आप उनसे नहीं मिले? 6 बजे से आपकी अपॉइंटमेंट थी, पर नहीं, आपकी मनसा बात करने की नहीं है मिनिस्टर से। आपकी मनसा मात्र शोर करने की है। और लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा? अगर हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बुलाएंगे तो सुरक्षा बल का काम है। सुरक्षा बल हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठा है और सुरक्षा बल को मैं सलाम करता हूँ। सुरक्षा बल का ये काम है, सुरक्षा बल अपना काम करेगा। वो किसी पॉलिटिशियन से नहीं घबराता। महुआ मुरली जी, अगर आप लोग टीएमसी के ये गुंडे अगर ये सोचते हैं कि ये पश्चिम बंगाल बना देंगे दिल्ली को, तो दिल्ली पश्चिम बंगाल नहीं है, ये दिल्ली है, ये नेशनल कैपिटल है, ये दिल्ली राजधानी है। यहाँ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं चलता कि आप मिनिस्टर से 6 बजे का अपॉइंटमेंट ले और पूरे मंत्रालय को घेरने की कोशिश करें। आप मंत्रालय में किस मंशा से गए थे जी? आप मंत्रालय का काम बंद कराना चाहते हो? ये मोदी युग है, यहाँ एक एक मिनट की कीमत है, एक एक मिनट की कीमत है।